तो निधि कैसा लग रहा है एसडीएम बन के? थोड़ा-सा बताइए, हमें कभी मौका नहीं मिला तो मैं जानना चाहती हूँ। 10वीं में थी, मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। हुँ। उसके बाद हम 3 बहनें थीं, सारी ज़िम्मेदारियाँ हम 3 बहनों के कंधों पर थी और मम्मी थीं। तो सबसे ज़्यादा कठिन वाले टाइम कौन-से रहे हैं आपके? कितने साल से आप मतलब तैयारी कर रही हैं? तो वो पूछते हैं कि आपके मामा का क्या नाम है? और अगर वो ना चाहें कि सिलेक्शन ना हो तो पूछते हैं मेरे मामा का क्या नाम है? तो क्या सवाल इतने टेढ़े होते हैं क्या? निधि ये बताइए, टॉपर्स रील देखते हैं क्या? नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। फ्रेम में एक मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको नजर आ रहा होगा, ये निधि है और निधि बन गई है एसडीएम। तो निधि कैसा लग रहा है एसडीएम बन के? थोड़ा-सा बताइए, हमें कभी मौका नहीं मिला तो मैं जानना चाहती हूँ कि कैसा लगता है जब अचानक से ये पता चलता है कि इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी कंधे पर आ गई है, इतना बड़ा पोस्ट मिल गया है? जी मैम, मेरे लिए तो ये ऐसा था कि ड्रीम्स कम ट्रू वाला सिचुएशन। जब रिज़ल्ट आया तो हम सब पहले 10-15 मिनट रोए हैं, खुशी के आँसू निकले हैं कि इतनी बड़ी उपलब्धि मिलना मैम। और हुँ। बहुत सालों का स्ट्रगल था, बहुत सारी दिक्कतें आई बीच में। लेकिन मैम आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ों का आशीर्वाद, मम्मी, दीदी, जीजाजी सब बहुत खुश हैं। जी। निधि, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि सबसे पहले वो स्ट्रगल वाली बात की जाए या ये पूछा जाए कि घर पहुंची तो कैसा स्वागत हुआ? वो फूल माला वाला स्वागत हुआ या नहीं? लोग क्या बोल रहे थे? वो मुझे सबसे पहले यही बताइए कि स्ट्रगल कितना रहा? क्या मतलब फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा आपका? फिर किस किस तरीके की प्रॉब्लम फेस करने के बाद आज ये दिन देखने को मिला? जी मैम, मेरे लिए तो शुरुआत शुरुआत के जो दिन थे वो बहुत खराब भी थे, क्योंकि जब मैं 10वीं में थी मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। हम्म। उसके बाद हम 3 बहनें थीं, सारी ज़िम्मेदारियाँ हम 3 बहनों के कंधों पर थी और मम्मी थीं। तो हम्म। और मेरी जो शुरुआती 10वीं तक की पढ़ाई वो छत्तीसगढ़ में ही हुई है कंप्लीट। तो फिर हम्म। वहाँ से फिर यहाँ तक का सफ़र फिर मैंने 11वीं 12वीं और जो ग्रेजुएशन की स चीज़ें की, वो मैंने अयोध्या से ही किया। इसके साथ-साथ मैं अपनी तैयारी भी जारी रखी। मैंने 1 साल इलाहाबाद में तैयारी की, फिर दिल्ली की। तो मैम ये स्ट्रगल बहुत लंबा चला है, मतलब ये तो अब ऐसा लग रहा है कि मिल गई ये चीज़ें तो बहुत खुशी हो रही है। लेकिन इसके हम्म। पहले का जो संघर्ष था मैम, जब भी मैं आज याद करती हूँ तो मुझे एक बार मतलब आँखें भर आती हैं मैम। तो आप अयोध्या का नाम ले रही हैं, तो अयोध्या से एक गाना बहुत फेमस है, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएँगे, राम आएँगे। तो आपके घर का तो मतलब मुझे लगता है कि एकदम माहौल एकदम चेंज होगा। जो लोग कभी नहीं बात करते हैं, वो भी फ़ोन करके बधाई दे रहे होंगे कि निधि आपको बहुत शुभकामनाएँ, आपने इतना इतनी इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है जी ना? मैम, ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा कि आज मतलब इतने ऐसे अच्छे-अच्छे लोग मेरे घर आ रहे हैं और मुझे अच्छी विशेज़ दे रहे हैं, बेस्ट विशेज़ दे कर के जा रहे हैं। और ये बात मैम आपने सही कही कि बहुत ऐसे भी दोस्त हैं जो 4-5 साल जिनसे बात नहीं हुई, फिर आज अचानक से फ़ोन आ रहा है कि कैसी हो, क्या हो? तो सब बहुत अच्छा लग रहा है कि एक टाइम पे चलो मुझे एक पहचान तो मिली जिसके लिए मैं इतने सालों से परेशान थी। निधि, इतनी अच्छी रैंक मिली है आपको, तो मुझे थोड़ा हुँ। ये बताइए तैयारी कैसी रही आपकी? कैसे इतने ये जो टॉपर्स होते हैं वो क्या पढ़ते हैं, क्या खाते हैं भाई जो इतना अच्छा-अच्छा रैंक लाते हैं? हुँ, हुँ। मैम मुझे लगता है कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और जब मैंने पढ़ाई की शुरुआत करी थी अपनी प्रिपरेशन की, तो जैसे कि हर एक बच्चे के दिमाग में होता है कि क्या पढ़ें, इतने रिसोर्सेज़ हैं, क्या कोचिंग करें, नहीं करें, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं दिमाग में। तो मैंने सबसे पहले तो किया कि मेरे एक भैया थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। उन्होंने बताया कि पहले एनसीईआरटीज़ पे काम करिए, एनसीईआरटीज़ चूँकि एक बेसिक बुक्स होती हैं, तो वो एक कंपल्सरी रीडिंग समझ। और मैम टेस्ट सीरीज़ के साथ-साथ ही मतलब मैंने आगे की जो अपनी होती थी रोज़ मॉक टेस्ट देना, आंसर्स लिखने, चेक करवाना अपने सीनियर्स, जूनियर्स से। और हुँ। मैम मेरे एक दोस्त का बहुत बड़ा इसमें रोल रहा है मेरे क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने इंटरव्यू दिया था। बट मैम इस बार जो मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है वो एक मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है चेतन जोशी, उसकी ही हेल्प से हुआ है कंप्लीट। तो ये सारी चीज़ें थी मैम प्रिपरेशन के टाइम पे और फाइनली सर मैम आज मिल गया है तो बहुत अच्छा तो लग ही रहा है कि हाँ मेरी मेहनत सफल हुई है। जैसे जी। परिवार की स्थिति उस तरीके की नहीं रही, तो क्या आर्थिक दिक्कतें भी कभी बाधा बनती है जो तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं या एक जुनून होता है वो काफ़ी है उससे लड़ने की इतनी ताकत मिल जाती है कि और कोई परेशानी कभी आती ही नहीं? मैम दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, जुनून और पैसे तो ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है जब आप स्पेशली बाहर रह रहे हो। तो हुँ। फाइनेंशियली जैसे मम्मी की सैलरी इतनी अरे मम्मी की पेंशन मिलती थी, पापा की जो सैलरी से थी उससे कट के पेंशन मम्मी को मिलने लगी थी।
और वो पेंशन इतनी सफिशिएंट तो नहीं होती थी, जैसे किसी महीने मुझे कोई टेस्ट सीरीज़ जॉइन करनी हुई, कभी कोई ऐसी बुक लेनी हुई, तो वो कभी न कभी चीज़ें थोड़ी-सी दिक्कत आती थी। लेकिन मेरी दोनों दीदी हैं, उन्होंने बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मुझे सँभाला कि कोई टेंशन की बात नहीं है, हम हैं तो क्या टेंशन है, मम्मी मम्मी नहीं, हम लोग भी तेरी माँ ही हैं समझ। तो ये सारी जो हुँ, छोटी-छोटी चीज़ें हैं मैम, वो मेरे को हमेशा बूस्ट देती रहीं और ये था कि इनकी मेहनत, इनका जो विश्वास है, उसको हमेशा सफल करना है मैम। हुँ। दीदी मुझे अगर मैं आपसे पूछूं कि जो इतने सालों का आपने टाइम बिताया है तैयारी के समय, सबसे कठिन समय कौन सा रहा है? सबसे ज्यादा अगर आज आप, क्योंकि आपके हाथ में एक हाथ में अचीवमेंट है, तो अगर आपके अचीवमेंट वाले हाथ में अगर आप अपना पास्ट देखते हैं, तो सबसे ज्यादा कठिन वाले टाइम कौन से रहे हैं आपके? हुँ। मैम प्रिपरेशन के टाइम पे तो मेरे लिए सबसे बेकार जो एक समय कह सकते हैं, वो था कि जब मेरा लास्ट ईयर नहीं हुआ था इंटरव्यू। क्योंकि हम्म। लास्ट ईयर मैंने मतलब बहुत होप के साथ, बहुत ही मतलब स्ट्रगल के बाद मुझे लगा कि चलो मेरा प्रीलिम्स हुआ, देन मेंस हुआ, देन इंटरव्यू कॉल आई और उसमें भी कुछ ही नंबरों से रुक गया। तो काफ़ी होपलेस हो गई थी मैं और उस हम्म। टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या होगा आगे, कैसी होगी सिचुएशन? पता नहीं था कि ये साल इतना अच्छा होगा, राम आएँगे और मेरे लिए इतना बड़ा उपहार लेके आएँगे। तो मतलब काफ़ी अच्छा-सा हो गया इस बार तो। कितने साल की तैयारी है निधि? कितने कितने साल से आप मतलब तैयारी कर रही हैं? जी। मैम वैसे तो मैं अपनी स्टडीज़ एनसीईआरटीज़ वग़ैरह मैं पहले अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पे ही करती गई थी। लेकिन हम्म। 2021 में जब मेरा पहला अटेम्प्ट देने का हुआ मुझे, तो तब से हम्म। मतलब मैंने काफ़ी सीरियस प्रिपरेशन शुरू की थी। कोविड का टाइम और मैम ये अभी तक वो कंटिन्यूअसली चल रही है 2021 से। तो आप यूपी बोर्ड हैं या सीबीएसई बोर्ड हैं या कौन से बोर्ड से हैं आप? नहीं सीबीएसई बोर्ड है मैम मेरा 10th में 12th में दोनों में। जी। अच्छा, तो निधि बताइए ना सवाल कैसे होते हैं? क्योंकि जो लोग बाहर निकलते हैं वो कहते हैं कि जो सामने बैठे चेयर्स पे लोग हैं वो चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, तो वो पूछते हैं कि आपके मामा का क्या नाम है? और अगर वो ना चाहें कि सिलेक्शन ना हो तो पूछते हैं मेरे मामा का क्या नाम है? तो क्या सवाल इतने टेढ़े होते हैं क्या? नहीं, नहीं मैम इतना मतलब मेरा तो 2 बार मैंने इंटरव्यू दिया और फॉर्च्यूनेटली कि मतलब मुझे कभी ऐसा नहीं लगा और जो हुँ, बोर्ड के मेंबर होते हैं ना, वो बहुत ही कॉर्डियल होते हैं, बहुत ही अच्छे से बात करते हैं। तो बाहर तो पता नहीं क्या चीज़ चलती है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मेरे हिसाब से कि वो आपको क्योंकि वो हमेशा एक ही लाइन कहते हैं कि आपकी नॉलेज हुँ, का टेस्ट प्रीलिम्स और मेंस में हो चुका है। बस अब हम हुँ, आपकी पर्सनैलिटी को असेस करेंगे। जैसे हुँ, मुझे खुद इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन्स नहीं आते थे, तो मैं परेशान हो जाती थी कि मुझे नहीं आता, मॉक टेस्ट जब मैंने दिए थे। हुँ, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे यही समझाया कि सॉरी बोलना आना चाहिए, आपको एटिकेट्स अच्छे होने चाहिए। आप सॉरी बोलिए, आप उनसे माफ़ी माँगिए, एक बच्चे की तरह ट्रीट होइए उनके सामने। जब आप हुँ। खुद को नीचे रखेंगे, तो वो ऑब्वियसली आपको अच्छे नंबर देंगे और वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो थोड़ा-सा अब जो आपको देख रहे हैं उनको अगर वो आपसे जानना चाहें क्योंकि आप इतनी अच्छी रैंक लाएँगे तो थोड़ा बताइए तैयारी कैसे करें? मैम देखिए तैयारी ना बहुत ऑर्गेनाइज़्ड मैनर में करने की ज़रूरत है। जैसे मेरा जो मानना है कि आज के टाइम पे चूँकि मतलब डिजिटल वे में या फिर आपको सोशल मीडिया या अदर प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू अवेलेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन हुँ, उसका जो एक प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन हम कहें तो उसकी उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। जैसे मैं कई बच्चे जो मुझसे पूछे भी पहले भी कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो पहले मैं बताती हूँ कि जो सीरीज़ है वो यही है कि आप पहले एनसीईआरटीज़ पढ़िए। जब आपका एक बेसिक बन जाए तो आप फिर उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की जो अलग-अलग बुक्स हैं आप उस पे स्विच करिए और देन आप उसको क्या करिए रिवाइज़ करिए। बहुत ही छोटा-सा प्रोसेस है। लेकिन लोग ना इससे भटक जाते हैं और जब भटकते हैं तो फिर वो क्या करते हैं ना उसी चक्रव्यूह में फँसने लगते हैं। तो हुँ, पहली बात है आपका एनसीईआरटी, दूसरी स्टैंडर्ड बुक्स, तीसरा उनका लगातार रिविज़न और जब आपको लगे कि हाँ, आपका रिविज़न अब अच्छा खासा हो गया है, तो टेस्ट सीरीज़ मैम। हुँ। ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो हमेशा हर मतलब स्टूडेंट को लिख के चिपका लेना चाहिए कि बस इसके आगे मुझे नहीं जाना है। निधि तो अभी ये आप बात-बात में बोल रही थी कि बहुत छोटा-सा तरीका है जिससे हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तैयारी बहुत छोटी-सी है। लेकिन ये छोटी तैयारी कई बार जो बच्चे होते हैं वो मतलब जितने अटेम्प्ट्स होते हैं वो कई बार देने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो जी। निधि एक बात बताइए कि क्या 18 घंटा, 20 घंटा ऐसा पढ़ना ज़रूरी होता है? मतलब कई बच्चे ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मैं तो इतना पढ़ता हूँ कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ तैयारी करते वक़्त कैसे मतलब जो टाइम टेबल बनाते होंगे आप लोग शेड्यूल बनाते हैं वो कैसा होता है? क्या आप लोग अ, रील्स देखते हैं? रील्स देखते हैं कभी? क्योंकि आजकल रील्स का बड़ा वो है। फ़ोन किसी के भी हाथ में है उसको रील्स वाली बीमारी है। तो निधि ये बताइए टॉपर्स रील देखते हैं क्या? मैम मेरा तो अकाउंट नहीं था सोशल मीडिया पे, फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पे मेरा ओह! अभी तक अकाउंट नहीं है।
तो हुँ। हाँ, यूट्यूब पे जो शॉर्ट्स आते थे वो थोड़े-मोड़े, लेकिन वो मैं बहुत रिस्ट्रिक्टेड मैनर में देखती थी। जैसे मैंने लगा लिया कि मुझे 5 मिनट देखना है, तो 5 मिनट के बाद फिर मैं मोबाइल रख ही देती थी। तो फिर इल्हाम इवन मुझे बसता है फ़ोन से, हम भी यही सोच के रील्स देखते हैं कि 5 मिनट बाद खत्म हो जाएगा, पर वो आधे घंटे में कब बीत जाता है पता नहीं चलता। नहीं, नहीं मैम, मुझे लगता है स्टूडेंट लाइफ़ में आपको हर चीज़ के लिए थोड़ा-सा मतलब पंक्चुअल होना पड़ता है, नहीं तो फिर आपके साथ दिक्कतें होंगी। हुँ। अच्छा, जब जी। पहली बार रिज़ल्ट आपने देखा, तो फर्स्ट कॉल किसको किया और कैसे बताया कि मैं जो है एसडीएम बन गई? मैं तो अपनी फैमिली के साथ ही थी, तो मेरे बड़े वाले जीजा जी ने मुझे देख यहीं पे वो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि पीडीएफ तो मैंने कहा जीजा जी अगर फर्स्ट पेज पे नाम होगा तो मुझे बताइएगा, नहीं तो मुझे मत बताइएगा। तो जीजा जी ने बोला कि अच्छा हाँ, चलो 8th रैंक आ गई है और फिर उसके बाद मैंने अपने एक भैया हैं उनको फ़ोन जिन्होंने मुझे शुरुआत में बहुत ज़्यादा गाइड किया था, उनको फ़ोन किया, हुँ। उनको बताया कि हो गया है 8वीं रैंक आई है, वो भी बड़े खुश हुए। जी। तो निधि, अब मैं आखिरी मतलब ये इंटरव्यू के आखिरी हिस्से में पहुँच रही हूँ। मुझे बस थोड़ा आप ये बताइए कि जो बच्चे जिनका नहीं निकल पाता है, या आपका भी आपने बताया कि इससे पहले भी आपने जो है वो तैयारी की थी और कुछ नंबर से रुक गया था, नहीं हो पाया था। तो फिर जी। वो ताकत कहाँ से इकट्ठा कर पाते हैं कि हम जो है वो दोबारा से तैयारी करेंगे? मतलब एक होता है ना कि आपने पूरी जान फूँकी थी, आपने बहुत मेहनत की थी और आपका नहीं हुआ था। तो वो टूट के बिखर जाने के बाद फिर कैसे खड़े होते हैं? वो वाली एनर्जी कैसे आती है? हुँ। दे मैम मुझे लगता है कि हर प्रिपरेशन का ना एक फ़ेज़ होता है। जैसे आप एक टाइम तो आपको बहुत जैसे आज मैं अपने हाई पे हूँ, तो कभी मैं अपने बहुत लो पे भी रही होंगी। हाँ, हुँ, ऑब्वियस हुँ। सी बात है। तो हर स्टूडेंट को ये समझना जैसे मेरे जैसा बच्चा जो छत्तीसगढ़ में रह कर के जिसके पास बहुत कम सुविधाएँ थी, तो अगर वो कर सकता है, तो हर कोई कर सकता है। क्योंकि और दूसरी चीज़ ये मैम कि अब हमेशा आपको पता होना चाहिए कि जो खराब फ़ेज़ है या अच्छा फ़ेज़ है, वो बहुत टेम्परेरी है। आज अच्छा है, हुँ। कल खराब भी आएगा। तो स्टूडेंट को हमेशा मोटिवेट और डीमोटिवेट इन दोनों चीज़ों की एक अंडरस्टैंडिंग बना के चलनी होती है। जैसे लास्ट ईयर जब मेरा नहीं हुआ था, तो मैं भी बिल्कुल जैसे होता था कुछ अच्छा नहीं लगता था, किसी से बात करने का मन नहीं करता था। लेकिन 1-2 दिन वो सारी चीज़ें होने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे यहीं पे स्टक नहीं रहना है, मुझे ऑब्वियसली अचीव तो करना ही करना है जो मैंने डिसाइड किया है। तो हुँ, फिर मैंने हुँ, हुँ। वापस से अपने आप को तैयार किया, मजबूत किया, इसमें मेरी फैमिली ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया मैम एंड फिर उसके बाद फिर से मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। ये सपना किसका था जिसको आज आप जी रही हैं? मैम ये पापा का सपना था बेसिकली तो फिर लेकिन पापा जल्दी चले गए तो एक और भी मोटिवेशन आ गया कि अब पापा का जो इतना बड़ा ड्रीम था उसको तो फुलफिल करना ही करना है। तो तो फिर जब मैम जब जब उन्होंने आपको ये बताया था, तब आपको पता था कि ये अच्छा, उन्होंने क्या बताया था? एसडीएम बनना है, या वो क्या बोला था उन्होंने आपसे? नहीं मैंने कहा था पापा को मतलब पापा से मैंने जस्ट पूछा था कि पापा क्या अच्छा होता है मतलब सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं हम लोग तो पापा ने कहा था बेटा ऑफिसर अच्छी जॉब होती है ऑफिसर वाली ऑफिसर बनना चाहिए तो फिर हुँ। उस दिन के बाद से मतलब वो दिमाग में कि स्टक कर गई थी बात कि अच्छा ये ऑफिसर बनना ऑडिशन। चाहिए जी और फिर जब आगे गई मैं तो फिर मेरा जो इंक्लिनेशन था झुकाव था वो भी इन्हीं सब सब्जेक्ट्स में ज्यादा था जो कि सिविल सर्विसेज में रिक्वायर्ड होते हैं तो फिर वो हुँ। दोनों चीजें जो है काफी अच्छा मेरे साथ काम कर गई और फिर मैम मैं आगे प्रिपरेशन शुरू करी तो आप अयोध्या की रहने वाली हैं। हाँ जी, मैम। तो जब अपने गाँव आप वापस लौटी, तैयारी कहाँ से कर रही थी आप? दिल्ली से? अ, जी मैम, प्रयागराज दिल्ली से? से। जी, तो जब वापस छोटी लौटी, गई थी तो प्रयागराज। कैसे स्वागत हुआ आपका? थोड़ा-सा बताइए, मतलब जो हुँ। आपका मोहल्ला या गाँव होगा, वहाँ पे लोग ऐसा बोल रहे थे कि अपने बच्चियों को दिखा के बनना है तो निधि ही बनना है, नहीं तो कुछ और स्वीकार नहीं है। मैम एक्चुअल में मतलब गाँव जो हमारा हम वहाँ नहीं रहते, हम अपनी बड़ी दीदी के साथ रहते हैं, मैं और मम्मी क्योंकि हम 3 डॉटर्स हैं, दोनों दीदी की शादी हो गई है। तो हुँ, मम्मी की केयर करने के लिए कोई है नहीं वहाँ गाँव वाले घर में, तो हम दीदी के साथ ही रहते हैं, हम और मम्मी। तो हुँ, अभी तो मैम तांता लगा हुआ है, मैं द मतलब बहुत लोग आ रहे हैं, अच्छे-अच्छे लोग आ रहे हैं, बधाइयाँ दे के जा रहे हैं, खुशियाँ बाँट रहे हैं। तो हुँ। अभी यहाँ पे सबका आना-जाना लगा हुआ है मैम। तो निधि, आपके इस मेहनत के लिए और जो आपको सफलता मिली है, इसके लिए आपको बहुत बधाई। भगवान से ये प्रार्थना होगी कि आप अपने जीवन में और बेहतर करें और नाम रोशन करें। बेटियाँ आगे बढ़ती हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ, तो मुझे ये लगता है कि अब हम लड़कियों को जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। और कहीं न कहीं आपसे एक आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि अब क्योंकि आप इतने बड़े पद पर पहुँच गई हैं, तो सबसे पहला काम या आपका एक जो ड्रीम होगा वो क्या है? क्या करना चाहती हैं आप? हुँ। मैम मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने मुझे अगर चूज़ किया है, तो उसने हर उस नीडी पर्सन की हेल्प करने के लिए किया है, जो जिसको सरकार की या जिसको किसी एक सिविल सर्वेंट की ज़रूरत है। तो मैम हुँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये होगी कि जो भी काम मेरे हाथ में आए, उसको मैं अच्छे से अच्छे तरीके से फुलफ़िल करूँ, अच्छे से
अपनी पावर्स और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का यूज़ करूँ मैम। हुँ, हुँ, हुँ। जी। तो बहुत अच्छा लगा निधि आपसे बात करके, आप ऐसे ही और बड़ा नाम कमाइए, देश के लिए काम करते रहिए। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए थैंक यू हमारे सो साथ। मच।